कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर जी, लंदन में बड़ी बड़ी मुलाकातें हो गई हैं, 3-3 घंटे तवील मुलाकात, क्या फैसले हुए हैं और पाकिस्तानियों के लिए इन मुलाकातों में कुछ है भी या सिर्फ सियासी बात होके मामला ख़त्म हो गया फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लंदन में मुलाकातें हुई, देखिए प्राइमरीली तो मलका साहिबा का जो इंतकाल है उनकी तदफीन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन तशरीफ़ ले गए। और वहाँ क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं, तो वज़ीर आज़म साहब उनसे मिलने अपने भाई के साथ और सुप्रीम लीडर के साथ मिलने के लिए गए। तो वो मुलाकात तो लाजमी है, जब इस किस्म के मुस्लिम लीग के दो बड़े रहनुमा आपस में मिलेंगे तो तफसील से बातचीत भी होगी और हुई। और ये जो मुल्की मामलात हैं उन पर भी बिल्कुल सीर हासिल बहस भी हुई और बातचीत भी हुई है। तो अब क्या उसकी डिटेल्स हैं वो तो रिवील हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। बाकी ये तो है कि ये तय हुआ है कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे। मैं समझता हूँ ये कानूनी और आईनी बात है। जो असम्बली का पीरियड है वो पूरा होना चाहिए, 5 साल का पीरियड है। हमारे जो इलेक्ट हुए हैं मेंबर नेशनल असम्बली, उनका 5 साल का पीरियड जो है वो पूरा होना चाहिए। टेन्योर पहले भी होता रहा है कि इतने अभी 3-4 असम्बलियाँ अपना टेन्योर पूरा कर चुकी हैं और वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पे तो सबका हमारे। लेकिन शेख साहब, आपकी सोच में अचानक से तब्दीली कैसे आ गई? जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब तो रोज यही कहा जाता था कि मुल्क का वाहिद हल जो है वो इलेक्शंस हैं, अर्ली इलेक्शंस हैं। जैसे ही गवर्नमेंट में आए तो सोच कैसे तब्दील हो गई फिर आपकी? देखिए, उस वक्त इसलिए कहा जाता था कि जो हमारे दानिश्त में पीटीआई से हुकूमत नहीं चल रही थी और उनके मेंबर जो है ना, खुद उसके 22 मेंबर उनसे हट के, देखिए ना, बड़ी आप बताइए कि हम अपोजिशन में हैं, रहे 3.5-4 साल रहे, कोई हमारा एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर नहीं हमारी पार्टी को छोड़ के, हालांकि अपोजिशन छोड़ती है। मैंने ये पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में कि हुकूमत के मेंबर जो है वो इतने उनसे नाला थे, इतने उनसे गैर तसल्ली बख्श उनकी परफॉर्मेंस में थे कि वो हट के खुद हट गए पीटीआई से। अब जब उनके मेंबर उनके साथ नहीं रहेंगे, मेजॉरिटी नहीं होगी, तो हम तो इसलिए कहते थे कि उनकी पॉलिसियाँ जो हैं मुल्क के फेवर में नहीं हैं, तो वो आईनी तब्दीली हो गई। तो हम ज़रूर उस वक़्त उनको कहते थे, इमरान खान साहब को, कि आप असम्बली तोड़ दें। उनके पास एक मौका था। आज जो इलेक्शनों की वो बात करते हैं, ये तो उनके हाथ में था। उस वक़्त वो चाहते तो असम्बली तोड़ देते, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर। उस वक़्त तो उन्होंने पसंद नहीं किया असम्बली तोड़ना। आज जब वो हट गए कानूनी और आईनी तौर पर, आज वो कह रहे हैं नहीं जी फौरन इलेक्शन कराओ। तो ये क्या फौरन इलेक्शन उनके हाथ में नहीं थे? आपने कहा कि पीटीआई से हुकूमत नहीं चल रही थी, तो जो पीडीएम की अब हुकूमत आई है इत्तेहादियों की, तो आप सच्ची बात बताइएगा, क्या इनसे गवर्नमेंट चल रही है? क्योंकि आपके खिलाफ यही बात हो रही है कि गवर्नमेंट आपसे भी नहीं चल रही, डॉलर आपसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई आपसे भी कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली कीमतें आपसे भी कंट्रोल नहीं हो रही। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, हमारी जो परफॉर्मेंस है, ये मुसलसल पिछले 30-32 साल में जो कुछ हमने बोया है ना, उसको काट रहे हैं। ये आप देखिए, पीटीआई की हुकूमत ने मैक्सिमम हमें डेफिसिट दिया। बजट का खसारा कभी इतना नहीं था जो पिछली हुकूमत के दौर में 4000 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया। लेकिन एक तरफ तो ये कहते हैं, ये बात क्या कर रहे हैं कि हमने रेवेन्यू बढ़ाया है किसी, हालांकि सच बोलना चाहिए ना। ये हुमायूं अख्तर साहब तो हर चीज़ जानते हैं और वो, मैं समझता हूँ इसमें इकनॉमिक्स में या मुआशी हालात में अगर हम गलत बयानी करेंगे, यानी हम कहते हैं कि ये हमने रेवेन्यू बढ़ाया, ये नहीं कहते कि हमने एक्सपेंडिचर कई गुना उससे बढ़ा लिया और जो खसारा है वो 4000 अरब हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ा दी, ये पीटीआई वाले कहते हैं। अब वो एक्सपोर्ट अगर 3-4 अरब डॉलर बढ़ भी गई तो एक्सपोर्ट कई गुना और बढ़ गई, 20 अरब डॉलर बढ़ गई, 80 अरब डॉलर के करीब हो गई। तो ये मैं हैरान हूँ। हमें कहते थे करंट अकाउंट डेफिसिट, अभी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वही अगर 20 अरब डॉलर था, तो इन्होंने भी 17 अरब डॉलर छोड़ा है और हमने 110 रुपए डॉलर पे या 115 रुपए डॉलर पे छोड़ा था, इन्होंने 190 रुपए डॉलर पे छोड़ा है। तो इन्होंने जो ये महंगाई का बीज बोया, ये मैं नहीं कह रहा कि हमसे कंट्रोल हो रहा है, ये हकीकत सही बात ये है कि महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही और हाईएस्ट महंगाई है। लेकिन ये इसका तमाम, और आइंदा भी अगर कोई हुकूमत आ जाएगी ना, अगर इलेक्शन हो जाएंगे, हुमायूं साहब बैठे हैं सामने, बिल्कुल आपने 2 दफा हुमायूं साहब का जिक्र किया है। मैं